रेडी स्टार्ट। ऐसा कहा जाता है कि जब ईश्वर का धरती पर अवतरित होने का मन हुआ तो उन्होंने माँ का रूप धारण कर लिया। ऐसा माने जाने का कारण भी बिल्कुल स्पष्ट है। दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चों की न केवल जन्मदात्री होती है बल्कि उनके लिए उसका प्रेम अलौकिक एवं ईश्वरीय होता है। इसलिए माँ को ईश्वर का सच्चा रूप कहा जाता है। दुनिया में बहुत कम ऐसी माँ हुई हैं जिन्होंने अपने बच्चों के अतिरिक्त भी दूसरों को अपनी ममतामयी छाव प्रदान की। किसी से इस संपूर्ण जगत की एक ऐसी माँ का नाम पूछा जाए जिसने बिना भेदभाव के सबको मातृवत स्नेह प्रदान किया, तो प्रत्येक की जुबां पर केवल एक ही नाम आएगा, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा हेतु समर्पित कर दिया। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को एक अल्बानियाई परिवार में उस्कुव नामक स्थान पर हुआ था, जो अब मेसिडोनिया गणराज्य में है। उन्हें बचपन में पढ़ना, प्रार्थना करना और चर्च में जाना अच्छा लगता था। जहां 16वीं सदी के एक प्रसिद्ध संत के नाम पर उनका नाम टेरेसा रखा गया और बाद में लोगों के प्रति ममतामयी व्यवहार के कारण जब दुनिया ने उन्हें मदर कहना शुरू किया, तब वे मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हुईं। धार्मिक जीवन की शुरुआत के बाद वे इससे संबंधित कई विदेश यात्राओं पर गईं। इसी क्रम में वर्ष 1929 की शुरुआत में वे मद्रास पहुंची। फिर उन्हें कलकत्ता में शिक्षिका बनने हेतु अध्ययन करने के लिए भेजा गया। अध्यापन का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे कलकत्ता के लोरेटो एटली स्कूल में अध्यापन कार्य करने लगीं तथा अपनी कर्तव्यनिष्ठा एवं योग्यता के बल पर प्रधानाध्यापिका के पद पर प्रतिष्ठित हुईं। प्रारंभ में कलकत्ता में उनका निवास क्रिक लेन में था, किंतु बाद में वे सर्कुलर रोड स्थित आवास में रहने लगीं। वह आवास आज विश्व भर में मदर हाउस के नाम से जाना जाता है। अध्यापन कार्य करते हुए मदर टेरेसा को महसूस हुआ कि वे मानवता की सेवा के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन मानव सेवा हेतु समर्पित करने का निर्णय लिया। मदर टेरेसा किसी भी गरीब, असहाय एवं लाचार को देखकर उसकी सेवा करने के लिए तत्पर हो जाती थीं तथा आवश्यकता पड़ने पर वे बीमार एवं लाचारों की स्वयं सेवा एवं मदद करने से भी नहीं चूकती थीं। इसलिए उन्होंने बेसहारा लोगों के दुख दूर करने का महान व्रत लिया। बाद में नन के रूप में उन्होंने मानव सेवा की शुरुआत की एवं भारत की नागरिकता भी प्राप्त की। मदर टेरेसा ने कलकत्ता को अपनी कार्यस्थली के रूप में चुना और निर्धनों एवं बीमार लोगों की सेवा करने के लिए वर्ष 1950 में मिशनरीज ऑफ
चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की। इसके बाद वर्ष 1952 में कुष्ठ रोगियों, नशीले पदार्थों की लत के शिकार लोगों तथा दीन दुखियों की सेवा के लिए कलकत्ता में काली घाट के पास निर्मल हृदय तथा निर्मला शिशु भवन नामक संस्था बनाई। यह संस्था उनकी गतिविधियों का केंद्र बनी। मदर टेरेसा को उनकी मानव सेवा के लिए विश्व के कई देशों एवं संस्थाओं ने सम्मानित किया। वर्ष 1962 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। वर्ष 1979 में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1980 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। वर्ष 1983 में ब्रिटेन की महारानी द्वारा उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया गया। वर्ष 1992 में उन्हें भारत सरकार ने राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 1993 में उन्हें यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1997 में मदर टेरेसा को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन पुरस्कारों के अतिरिक्त भी उन्हें अन्य कई पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए। वर्ष 1983 में 73 वर्ष की आयु में मदर टेरेसा रोम में पोप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने गईं। उन्हें वहीं पहला हृदयाघात आया। वर्ष 1989 में दूसरा हृदयाघात आया। 5 सितंबर 1997 को 87 वर्ष की अवस्था में उनकी कलकत्ता में मृत्यु हो गई। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, किंतु उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं में आज भी उनके ममतामयी स्नेह का महसूस किया जा सकता है। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए दिसंबर 2002 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें धन्य घोषित करने की स्वीकृति दी तथा 19 अक्टूबर 2003 को रोम में संपन्न एक समारोह में उन्हें धन्य घोषित किया गया। इसी प्रकार पोप फ्रांसिस ने इन्हें वर्ष 2016 में संत घोषित किया। अतः यह कहा जा सकता है कि उन्होंने पूरी निष्ठा से न केवल बेसहारा लोगों की निस्वार्थ सेवा की, बल्कि विश्व शांति के लिए भी सदा प्रयत्नशील रहीं। उनका संपूर्ण मानव जीवन मानव सेवा में बीता। वे स्वभाव से ही अत्यंत स्नेहमयी, ममतामयी एवं व्यक्तित्व थी। वह ऐसी शख्सियत थी जिनका जन्म लाखों करोड़ों वर्षों में एक बार होता है। स्टॉप।